भाई के बाद अब मामा से मिलेगी तेजस्वी को चुनौती। उपचुनाव में आरजेडी को हराने के लिए प्रचार करेंगे तेजस्वी के मामा। राबड़ी की भाभी आरजेडी के खिलाफ चुनाव मैदान में कूदी। गोपालगंज की सीट बनी तेजस्वी के नाक का सवाल। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। उपचुनाव में महागठबंधन की परीक्षा होनी है। इज्जत नीतीश और तेजस्वी दोनों की दांव पर लगी है। अगर एक भी सीट हारते हैं तो मैसेज गलत जा सकता है, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर उठाया जा रहा है। दोनों ही सीटों पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी चुनाव लड़ रही है, इसलिए इज्जत तेजस्वी की दांव पर अधिक दिख रही है। तेजस्वी जीत के लिए रणनीति बना रहे हैं तो उनके परिवार के लोग भी आरजेडी को हराने की कोशिश में जुट गए हैं। बात तेज प्रताप की नहीं हो रही है, बल्कि साधु यादव की हो रही है। लालू राबड़ी राज में साधु यादव की तूती पूरे बिहार में बोलती थी। दावा तो यहां किया जाता है कि लालू यादव के सत्ता जाने के पीछे भी साधु यादव का ही हाथ था। साधु यादव और उनके समर्थक बेकाबू हो गए थे, खासतौर पर राबड़ी देवी के सीएम बनने के बाद। साधु यादव राबड़ी देवी के भाई थे और उन्होंने इसका फायदा भी उठाया था। साधु के चलते गोपालगंज सीट फंस गई है। मोकामा सीट पर आरजेडी को ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि यह बाहुबली नेता अनंत सिंह का गढ़ है। अनंत सिंह 2 दशक से यहां से लगातार चुने जा रहे थे। पार्टी के झंडे और निशान की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है। वो किसी भी दल से लड़े या बिना दल के लड़े, अपने डंडे के जोर पर चुनाव जीत जाते थे। अनंत सिंह 2020 में भी मोकामा से चुनाव जीते थे, लेकिन एक आपराधिक मामले में कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी, जिसके चलते अनंत सिंह की विधायकी भी चली गई है। अब आरजेडी ने उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को टिकट दिया है। उनकी जीत तय भी बताई जा रही है, लेकिन पेच फंस गया है दूसरी सीट पर। दूसरी सीट गोपालगंज की है। यहाँ तेजस्वी यादव को बीजेपी के साथ अपने घर में भी लड़ना पड़ रहा है। एक तो बीजेपी पहले ही गोपालगंज में मजबूत रही है, दूसरी तेजस्वी के परिवार में ही बगावत हो गई है। तेजस्वी की मामी इंदिरा यादव बीएसपी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। इंदिरा यादव साधु यादव की पत्नी है, जो गोपालगंज से एक बार विधायक भी रह चुके हैं। दावे तो यहां तक होने लगे हैं कि चुनाव त्रिकोणीय होगा और तीसरे नंबर पर आरजेडी आ सकती है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और बीएसपी में सिमट सकता है। अगर आरजेडी तीसरे नंबर पर आती है तो महागठबंधन की फजीहत भी तय है। 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम भी आरजेडी को डरा रहा है। 2020 में आरजेडी ने गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को दे दी थी। कांग्रेस उम्मीदवार को 36,460 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर था। 2020 में भी मुकाबला बीजेपी और बीएसपी के बीच ही हुआ था। बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष सिंह को 77,791 वोट मिले थे, जबकि बीएसपी के साधु यादव को 41,039 वोट मिले थे। इस बार साधु यादव की पत्नी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। आरजेडी ने यहां से मोहन गुप्ता को चुनाव मैदान में उतारा है। मोहन गुप्ता के सहारे बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमाने की कोशिश आरजेडी कर रही है, लेकिन उसके यादव वोट बैंक में उनकी मामी ने ही सेंधमारी कर दी है। साधु यादव तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि आरजेडी का पूरा वोट उन्हें मिलेगा, क्योंकि लालू और राबड़ी का आशीर्वाद इंदिरा यादव को मिल गया है। बीजेपी ने इस सीट से सुभाष की पत्नी कुसुम देवी को टिकट दिया है। चुनाव त्रिकोणीय माना जा रहा है। चुनाव बीजेपी के लिए जीतना जरूरी है, तो उससे ज्यादा जरूरी ये तेजस्वी यादव के लिए भी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।